हाय, माय नेम इज़ आयशा और मूवी का नाम द मरमेड। मूवी के स्टार्ट में झील के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसकी वाइफ उसके पास आती है, तब वो पलट कर उसे देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उस पर कोई चीज़ हावी हो गई है। और इसके फ़ौरन बाद वो नदी में कूद जाता है, जिस पर उसकी वाइफ बहुत रोती है और रोते रोते कहती है कि उसकी जान छोड़ दो, जिसके बदले में चाहे तुम मुझे ले जाओ। और फ़ौरन ही उसका हस्बैंड पानी के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है। और पानी से बाहर आने में उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है और अचानक से उसकी वाइफ को कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें पानी में खींच लेती हैं। वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसकी काफ़ी हेल्प करता है, मगर अंदर से कोई उसको खींच रहा होता है। ये सब कुछ जलपरियाँ ही कर रही होती हैं। वो उस लड़के की जान के बदले उसकी वाइफ को ले जाती हैं। फिर हम एक कपल देखते हैं जो आपस में मंगेतर होते हैं। लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमा होता है। मरीना को स्विमिंग नहीं आती थी, उसका मंगेतर उसको स्विमिंग सिखा रहा होता है। फिर रोमा का एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, वो उसे रेस का चैलेंज देता है। रोमा मरीना को पूल के किनारे छोड़कर रेस करने चला जाता है। जब वो रेस करने जाता है तो मरीना खुद स्विमिंग करने की कोशिश करती है, जिससे वो डूबने लगती है। रोमा को इस बारे में पता नहीं होता। जब उनकी रेस ख़त्म होती है तो रोमा आकर देखता है कि मरीना डूब रही है, तो रोमा फ़ौरन उसकी जान बचा लेता है और मरीना बच जाती है। इसके बाद मरीना और रोमा से काफ़ी रूड हो जाती है। उसके बाद रोमा अपने दोस्त के साथ झील किनारे बने हुए एक कॉटेज में जाता है। वो घर रोमा के फादर का होता है। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मदर की डेथ इस घर के पास जो झील है उसमें डूबकर हुई थी। इस वाक़ये के बाद उसके फादर पागल हो चुके थे। मूवी के शुरू में जो आदमी झील किनारे खड़ा था वही रोमा का फादर होता है और जलपरियों ने उसकी माँ को पानी में डुबोकर मार दिया था। रोमा का फ्रेंड उसको एक बैचलर पार्टी में लेकर आता है क्योंकि रोमा की शादी होने वाली होती है। फिर वो लोग देखते हैं कि उस घर की बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि सीवरेज के खराब होने से पानी यहाँ पर आया है, या हो सकता है कि बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो गया हो। कुछ देर बाद उनके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। पार्टी के लिए रोमा का मूड ठीक नहीं होता, वो बहुत अपसेट होता है और वो उसी झील के किनारे जाकर बैठ जाता है। वो मरीना को कॉल करता है, वो किसी की ज़रूरी काम में बिज़ी होती है। फिर रोमा स्विमिंग के लिए झील में कूद जाता है। रोमा जब स्विमिंग कर रहा होता है तो उसको वहाँ किसी की प्रेजेंट फील होती है, तो वो पानी से बाहर आ जाता है। तो उसको बाहर एक लड़की नज़र आती है, जो लड़की अपने बालों में कोम कर रही होती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये शायद कोई जल पड़ी है। वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है तो वो लड़की उसे अजीब सी स्माइल देती है और वो उससे पूछती है, डू यू लव मी। उस वक़्त मरीना रोमा को कॉल कर रही होती है, जिस पर वो फ़ोन नहीं पिक करता। सुबह होती है तो रोमा को ना पाकर उसके फ्रेंड्स उसको ढूंढने आते हैं। रोमा उनको बेहोश पड़ा मिलता है झील के किनारे पर। जब वो होश में आता है तो वो उस लड़की के बारे में पूछता है। उसके फ्रेंड्स को ज़मीन पर एक कोम पड़ी नज़र आती है। वही कोम मरीना को रोमा के कपड़ों से मिलती है। इस वाक़ये के बाद रोमा की तबीयत कुछ अपसेट होती है। वो स्विमिंग रेस की तैयारी भी नहीं कर पा रहा होता। उसका कोच उसको समझाता है कि उसको बहुत तैयारी की ज़रूरत है। ट्रेनिंग के बाद जब रोमा नहा रहा होता है उसको अपने पीछे किसी की आहट फील होती है। वो मुड़कर देखता है, जलपरी उसके पीछे खड़ी होती है और उससे फिर पूछती है, डू यू लव मी। वो पलट कर देखता है तो उसे पीछे कोई नज़र नहीं आता। फिर रोमा घर वापस आ जाता है। उसको फील होता है उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब उसको फीवर भी हो जाता है। मरीना को लगता है ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से रोमा बीमार हुआ है। फिर रोमा के पाँव पर एक लड़की गुदगुदी कर रही होती है। उसको लगता है ये मरीना कर रही है। वो उस पर शाउट करता है। फिर वो उठकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मरीना मेडिसिन देकर रोमा को सुला देती है। खुद रोमा की सिस्टर ओल्गा से वीडियो चैट करना शुरू हो जाती है। मरीना उसको रोमा की तबीयत के बारे में बताती है और कहती है शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। वो उसको वो कॉम भी दिखाती है जो रोमा के कपड़ों से मिली होती है। उस कॉम को देखकर ओल्गा हैरान होती है। उसको कुछ याद आता है तो वो अपने फादर और मदर की पिक्चर्स को देखती है, तो उसको उन पिक्चर में वही कॉम नज़र आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है। वो जब पूल में कूदता है तो उसको लगता है वो उसी नदी में पहुंच गया है। वो नदी से बाहर आ जाता है, उसे वही लड़की नज़र आती है। वो फिर पूछती है, डू यू लव मी। तो रोमा इनकार कर देता है। वो उस पर चिल्लाती है तो रोमा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो स्विमिंग पूल के किनारे होता है। इस वाक़ये के बाद रोमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो काफ़ी बीमार हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। हॉस्पिटल में रोमा सबको बताता है कि उसे एक लड़की मिली थी। उसके बाद उसके साथ ये सब अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे हैं। वो लड़की हर जगह उसे नज़र आती है।
रोमा की सिस्टर ओल्गा उससे पूछती है कि पहली बार उसने उस लड़के को कहाँ देखा। वो बताता है झील के किनारे पर। उसने उसकी शर्ट पहनी हुई थी और उसको किस भी की थी। ये सुनकर मरीना गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। रोमा भी उसके पीछे जाता है, पर वीक होने की वजह से वो ज़्यादा नहीं चल पा रहा था। मरीना को कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो उन आवाज़ों के पीछे जाती है। रोमा भी उसके पीछे जाता है। रोमा एक रूम में जाता है, वहाँ उसे फिर वही जलपरी नज़र आती है। इससे पहले मरीना वहाँ पहुँचती डोर लॉक हो जाता है। सब रोमा को रूम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो जलपरी रोमा पर अटैक कर देती है। इस वाक़ये के बाद ओल्गा रोमा को अपने फादर के पास ले जाती है। उनके फादर उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं वो सब वहाँ से चले जाएं। फिर वो ओल्गा की बातें सुनते हैं, उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर वो जब रोमा की हालत देखते हैं तो रोने लग जाते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम उस जलपरी की बातें बिल्कुल मत सुनना, वरना तुम्हें भी वो अपने साथ ले जाएगी। फिर वो सारी बातें उन्हें बताते हैं जो उनके साथ हुई थी। वो बताते हैं कि 20 साल पहले उन्हें भी वही जलपरी झील के किनारे मिली थी। वो उन्हें तंग भी करती थी और हर जगह नज़र आती थी। तुम्हारी माँ ने उससे बचने के लिए काफ़ी तरीके आजमाए, कोई तरीका काम नहीं आया। फिर वो तुम्हारी माँ को अपने साथ ले गए। फिर वो उस जलपरी को याद करते हुए कहते हैं कि आज भी वो जलपरी मुझे याद आती है। वो उसे आज तक नहीं भूले होते। ये सब लोग झील के किनारे उस घर में जाते हैं। रोमा और मरीना घर में रुक जाते हैं। ओल्गा रोमा के फ्रेंड लिया के साथ उसी झील पर जाती है। लिया झील में कूद जाता है। झील के अंदर उसे एक कब्र नज़र आती है। वो उस कब्र के पास जाता है। कब्र के ऊपर नाम लिखा होता है। जब वो नाम पढ़ता है तो उसे वहाँ पर डेड बॉडीज़ नज़र आती हैं। ये सब देखकर वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता है। इसी वक्त जलपरी उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर बोट पर चढ़ जाता है और ओल्गा की मदद से किनारे पर आ जाता है। वो ओल्गा को उस जलपरी का नाम बताता है। उसका नाम लीज़ा ग्रेगोरीवा होता है। वहाँ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है। जब वो वहाँ जाती है तो वो रोमा की मदर का घोस्ट होता है। वो मरीना को बताती है कि वो मरने से पहले एक रिचुअल कर रही थी। वो उसे बताती है कि जो तुम्हारा है वो तुम ले जाओ और जो मेरा है यानी मेरे अपने वो मुझे लौटा दो। इस सब से मरीना काफ़ी डर जाती है और वो वापस अपने घर में आ जाती है। फिर वो रोमा के पास आती है। वो देखती है कि सुपर नेचुरल पावर रोमा को बेसमेंट की तरफ खींच रही है। मरीना रोमा की हेल्प करती है, मगर उसी वक्त बेसमेंट से वो जलपरी बाहर आ जाती है और रोमा को फिर से खींचना शुरू हो जाती है। फिर मरीना उस जलपरी पर अटैक कर देती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है। फिर बेसमेंट को कील लगाकर बंद कर दिया जाता है। ओल्गा उनको बताती है कि पहले ज़माने में जब कोई खुदकुशी करता था तो उसे ग्रेवयार्ड में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि उसे झील के किनारे दफनाया जाता था। ओल्गा बताती है कि लीज़ा ग्रेगोरीवा ने भी शायद सुसाइड की होगी और उसकी कब्र झील के किनारे बना दी गई होगी और झील में जब पानी ज़्यादा हुआ तो उसकी कब्र झील में डूब गई। फिर ओल्गा बोलती है कि तुम लोगों को उसकी कौम नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जलपरियों की सारी पावर उनके बालों में होती है। फिर मरीना रोमा की मदद से उसके रिचुअल के बारे में बताती है। उसकी चीज़ शायद उसकी कौम की बात कर रही थी। फिर मरीना लिया को बोलती है कि कॉटेज के बाहर उसका इंतज़ार करें और खुद अंदर जाकर रिचुअल स्टार्ट करती है। लिया जो बाहर खड़ा होता है उसको वहाँ पर जलपरी नज़र आती है। वो उससे भी वही सवाल पूछती है, डू यू लव मी? वो यस कह देता है, जिसकी वजह से वो उसको पोजेस कर लेती है। इसके साथ ही वो रोमा को भी पोजेस कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने पर मजबूर कर देती है। ये देखकर ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पर मरीना बार बार रिचुअल की प्रैक्टिस करती है। फिर आखिरकार रिचुअल ठीक तरीके से करना स्टार्ट करती है। वो उस जलपरी की कोम को पानी में रखती है और मिरर में देखते हुए बोलती है कि तुम अपनी चीज़ वापस ले जाओ और मेरा प्यार मुझे वापस लौटा दो। इसके साथ ही कोम गायब हो जाती है। तभी जलपरी मरीना का फेस पानी में डुबोकर उसे अपना पास्ट दिखाती है कि माजी में उसके साथ क्या हुआ। एक लड़का उसे शादी का वादा करके उसे धोखा दे देता है और दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ये देखकर वो उन दोनों को मार देती है और खुद सुसाइड कर लेती है उसी नदी में कूदकर। इसके बाद वो जलपरी बन जाती है और जलपरी बनने के बाद उसने बहुत सारे मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पानी में डुबोकर इन्हें मार दिया। बेसमेंट में रोमा होश में आता है तो वो कॉटेज की तरफ भागता है। वहाँ पर वो देखता है कि लिया भी पोजेस हो चुका है। रोमा कॉटेज में चला जाता है। वहाँ जलपरी ट्रिक बनाकर बहुत सारी मरीना बनाकर रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? मगर रोमा असली मरीना को पहचान लेता है और मरीना को आई लव यू बोल देता है और ऐसा करते ही उसके अंदर से पोजेस का असर ख़त्म हो जाता है। अगली सुबह सबको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, मगर लिया अभी भी जलपरी के असर में ही था।
और एक्सेप्ट करते हुए हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलते हुए बेसमेंट में जाता है। उसके पीछे रोमा भी जाता है। वहाँ पर जलपरी लिया को अपने साथ ले जाने लगती है तो रोमा काफ़ी बचाने की कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। फिर जलपरी रोमा पर अटैक करती है और उससे कहती है कि वो तुमसे सारे अपने छीन लेगी। उसी वक्त ओल्गा और मरीना वहाँ पर आ जाते हैं और रोमा को वहाँ से निकाल लाते हैं और उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ आगे जाकर उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो उसी वक्त काले बादल आ जाते हैं और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है और वो जलपरी भी वहाँ आ जाती है और साथ ही गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। जलपरी ये सब कुछ रोमा को मरीना से छीनने के लिए ही तो कर रही थी। तभी रोमा शीशे को तोड़कर ओल्गा और मरीना को बचा लेता है। ओल्गा कहती है हमने उसकी कोम उसको वापस कर दी है तो फिर भी वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। तभी रोमा समझ जाता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। रोमा झील की तरफ भागता है और मरीना भी उसके पीछे भागती है लेकिन कोई मरीना को मारकर बेहोश कर देता है। रोमा के झील के किनारे पहुंचते ही जलपरी उसके पास आती है। वो फिर रोमा से पूछती है डू यू लव मी। तो रोमा उससे कहता है आई लव यू। लेकिन वो जलपरी उससे कहती है कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। ये कहकर रोमा पर अटैक कर देती है। इधर ओल्गा ने मरीना को सेक्रीफाइस का जरिया बनाया होता है और वो भी कोई रिचुअल कर रही होती है। ओल्गा के रिचुअल का मकसद होता है कि जलपरी उसके भाई के बदले उसके मंगेतर को ले जा सकती है। मरीना ओल्गा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करें पर ओल्गा नहीं मानती। फिर वहाँ पर ओल्गा के फादर आ जाते हैं। वो भी ओल्गा को मना करते हैं कि वो ऐसा ना करे क्योंकि जलपरी यही तो चाहती है। ओल्गा अपने फादर की बात मान लेती है मगर उसी वक्त वहाँ पर जलपरी आ जाती है। ओल्गा के फादर जलपरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सब की जान छोड़ दे और मुझे अपने साथ ले जाए। ये कहकर वो उसे आई लव यू बोल देते हैं। उसके बाद जलपरी ओल्गा के फादर पर अटैक कर देती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए उस जलपरी के बाल पकड़ लेती है। तभी मरीना अपनी रस्सियां खोल लेती है और कैंची से उस जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी चुड़ैल की शक्ल में होती है और उसकी ताकत उसके बालों में होती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं वो तड़पने लगती है। फिर वो जलपरी ओल्गा पर अटैक कर देती है और उसको भी अपने साथ ले जाती है। मरीना उन दोनों को नहीं बचा पाती। फिर वो रोमा को बचाने उसी झील के किनारे जाती है। वो देखती है रोमा झील के किनारे बुरी तरह तड़प रहा है। मरीना रोमा को बताती है कि जलपरी की ताकत उसकी कोम में नहीं है, उसके बालों में है। रोमा ये सुनकर बेहोश हो जाता है। फिर मरीना पानी में कूद जाती है। जलपरी मरीना पर अटैक करती है लेकिन मरीना उसका मुकाबला करती है और जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी के बाल कटते ही रोमा होश में आ जाता है। मरीना रोमा के पास आती है और उसके गले लग जाती है और पूछती है डू यू लव मी। ये सुनकर रोमा को पता चल जाता है ये मरीना नहीं है, जलपरी है और वो उसके बाल काटने लगता है और सच में वो जलपरी थी जो उसे मरीना की शक्ल में नजर आई थी। जैसे ही उसके बाल कटते हैं उसकी ताकत खत्म हो जाती है। फिर रोमा झील में कूद जाता है और देखता है पानी के अंदर मरीना बेहोश है। रोमा मरीना को पानी से बाहर लाता है और उसको होश में लाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका सच्चा प्यार ही जीत गया और उनके प्यार के आगे जलपरी का जादू असर नहीं किया। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।